हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 में ये वॉर जोन की सिचुएशन में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। पहली बात तो आधे लोग तो ऐसे होंगे वॉर जोन में जो कमा ही नहीं सकते हैं। हम लोग फिर भी इंडिया में बैठे हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम कुछ कर सकें। तो जो मुझे अभी तक लगा है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? गोल्ड एक बेस्ट एसेट है, क्योंकि अगर कभी भी इंडिया में अटैक हो जाता है या हम एक वॉर जोन में चले जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी एक डिज़ास्टर सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जिससे हम ट्रेड कर पाएंगे, हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो लॉक कर दिया जाता है। और आपको भी पता है हमारे देश में एटीएम्स का क्या हाल है। हम कितने ही एटीएम्स हैं जो आप जाओगे हमेशा चलते होंगे, बहुत कम। तो गोल्ड का तो ऐसा होता है जी कि आप किसी भी सुनियारे के पास गए और उन्हें कैश ले, सुनियारा इज़ लाइक ज्वेलर्स है ना। उनके पास गए, अपने कैश ले लिया, आज नहीं ले पाओगे कल ले लोगे। और ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास एक तोला ही होना चाहिए या कितना होना चाहिए। गोल्ड का तो ऐसा है जी, आपके पास अगर छोटा सा टुकड़ा भी है, एक टुकड़ा भी है गोल्ड का, तो भी वो आपकी इतनी वैल्यू देगा, इतनी वैल्यू रखता है वो भी, कि आप आराम से अपना बेसिक नीड्स पूरी कर पाओगे। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट के पर्पस में गोल्ड इस टाइम सबसे बेस्ट है। हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। जब प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो वो प्राइस गिरने का भी उतना खतरा होता है। बट गोल्ड बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज गोल्ड में ट्रेड करेंगी। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो मैं कहूँगा 100-200 सालों से चल रहा है। हमारे पूर्वज तक से अभी तक ये ट्रांजिशन चली जा रही है कि जब भी कोई सिचुएशन आई है, गोल्ड। अगर आप हम लंदन की भी बात करेंगे, इंग्लैंड की, तो उनकी वैल्यू, वो सब अमीर क्यों है, वो उनके पास गोल्ड रिजर्व है उतना। उन्होंने उतना गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है अपने पास। और जब भी वो किसी को लोन भी देते हैं, किसी देश को, तो उसके गोल्ड रिजर्व के हिसाब से देते हैं। उनका सोना लंदन बैंक ऑफ गोल्ड में रखते हैं और उसके बाद उनको लोन उधार दे देते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि गोल्ड कभी भी इतना नीचे नहीं जाएगा कि उनको मार्केट कैप की टक्कर ना मिले। दूसरी चीज़, सिल्वर। सिल्वर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एसेट है ये। क्योंकि जो आज की मार्केट है, हम देखते हैं कि अब हम एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह सब में मूव कर रहे हैं। तो जितना भी आप देखोगे, अगर कभी आपने देखा होगा जो सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल में जो बीच की लाइंस होती है, स्ट्रिप्स होती हैं उसकी, वो सिल्वर की होती हैं। तो आने वाले कुछ टाइम पे सिल्वर की स्कैरसिटी भी बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी 6 महीने में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो। पर ये सिल्वर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिल्वर 3-4 लाख तक जाएगा। सिल्वर की इतनी स्कैरसिटी हो जाएगी। सिल्वर अभी भी बहुत महंगा हो चुका है। किसी ने नहीं सोचा था कि सिल्वर भी कभी 1.5 लाख 2 लाख पे जाएगा। आज भी सिल्वर का अगर हम देखें तो वो 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। और बहुत सारे ट्रेडर्स इसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में। क्योंकि उनको पता है ये ऐसे एसेट्स हैं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते। कुछ भी ख़त्म हो सकता है इस टाइम। या तो आप चुपचाप अपने पास पैसा कैश में रखिए, और ज़्यादा पैसा कैश में नहीं रख सकते तो गोल्ड रखिए जी। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, बहुत सपोर्ट करेगी आपको। और अगर आप कैश में रख सकते हैं, देखो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, ठीक है, 50,000 लाख रुपया तो वो आराम से घर पे रख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो एक सिक्योर एरिया में रहते हैं और वो उनका घर सिक्योर है, तो उनको आराम से 50,000 लाख रुपये तो ऐसे ही रख लेना चाहिए। उतने पैसे में कोई ज़्यादा गोल्ड गोल्ड की इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। बट अगर ज़्यादा पैसे हैं तो कुछ कैश रखो, बाकी सब आपकी इन्वेस्टमेंट में भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम हमेशा ऐसे वॉर जोन पे ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं, बट हम रेगुलर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड इज़ अ गुड एसेट। वैसे तो मैं ऑफकोर्स मैं ज़्यादा प्रेफरेंस फिक्स डिपॉजिट्स को देता हूँ, रेकरिंग डिपॉजिट्स को देता हूँ, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा देता हूँ मैं। उसका मेरा रीज़न ये है कि कई लोग होते हैं जो मार्केट को फ्लक्चुएट होते हुए देख के बहुत डर जाते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे चल के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ ताकि
आप मान लीजिए उनका अगर 20,000 खर्चा है तो वो 20,000 पूरा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा स्पेंड कर रहे हैं। यूजुअली क्या होना चाहिए कि किसी का 20,000 खर्चा है तो उसको 25,000 का एक अलग सिस्टम निकाल लेना चाहिए कि 20,000 तो मेरा खर्चा है, 5,000 में एक इमरजेंसी फंड निकाल लूँगा। बट कुछ लोग वो नहीं करते, इमरजेंसी फंड कईयों के पास है ही नहीं बिल्कुल। तो इसलिए आप चुपचाप अपना थोड़ा सा रेकरिंग पे और फिक्स डिपॉजिट में ज़रूर रखिए। 2 4 5 लाख रुपया हमेशा होना चाहिए। कल हमें नहीं पता हमारे घर पे किसी की मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, कल हमारी गाड़ी किसी के साथ लग जाए, ठीक है, कल हमें उसे 50,000 रुपये देना पड़ जाए, आप कैसे दोगे? हाँ, आजकल ईजी है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे, कहीं 50,000 ले लोगे, वो अलग बात है। बट हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट भी नहीं है कि वो एकदम ले सकते हैं। तो 2026 का यही है कि अभी अभी के लिए तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए या फिर थोड़ा रैकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट से ही करिए। ज़्यादा अभी पंगा मत लीजिए क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। इस टाइम में कई लोग कहेंगे कि हमें ले लेने चाहिए, बट हमें ये नहीं पता कि अगर इंडिया वॉर जोन वाली सिचुएशन में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, वो वैसे ही अफ़गानिस्तान के साथ पंगा ले रहा है, और अगर कहीं हमारा जोन भी आ गया, एक प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि होगी वो चीज़, बट अगर कभी आ गया तो हमारी तो मार्केट वैसे ही गिर जाएगी। और बेचारा जिनके पास है ही 2 4 लाख, वो तो बेचारे बिल्कुल ज़ीरो में आ जाएंगे और वो झेल भी नहीं पाएंगे। चक्कर ज़ीरो में आने का भी एक सेकंड पॉइंट ये है कि आप ज़ीरो में आ गए और अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है तब तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं है तो भाई साहब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पैसा कम इन्वेस्ट करिए, इस समय रखिए अपने पास ज़्यादा। आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं आपको ऐसे ही बहुत पॉइंट बताऊंगा और ये कोई पॉइंट ऐसे नहीं है कि मैं उठ के आया और वीडियो बना ली। मैं एक रिसर्च की है इसमें कि इस टाइम कौन सा एसेट सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। जितने भी मेरी वीडियोस हैं वो ज़्यादातर फाइनेंस पे ही हैं क्योंकि फाइनेंस ही मेरी पढ़ाई उसमें है, ठीक है, मेरा पोर्शन उसमें है, मैं अपना मेरा पोर्टफोलियो उसमें है। मैं अपना आपको पोर्टफोलियो दिखा भी सकता हूँ, कभी ज़रूर दिखाऊंगा बाद में जब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तब मैं ज़रूर अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मैंने अपना कॉर्पस कैसे बनाया। मेरा भी बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं है, 30 40 लाख का है, पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।